हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के बीच में आपके अपने चैनल और सरवाला में। मैं रत्नेश त्रिपाठी आज लेकर के आया हूँ हिंदी, सामान्य हिंदी की क्लास। किसकी? सामान्य हिंदी की क्लास। यूपीएसआई, लेखपाल, टैट, सुपर टैट। और पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अलंकार। क्या? अलंकार। सामान्य हिंदी की अलंकार की ये हमारी दूसरी क्लास है। ओके, तो हम क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे अलंकार के भेद। क्या पढ़ेंगे? अलंकार के भेद। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अलंकार के बारे में पढ़ा था, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ पढ़ी थी। और आज हम देखेंगे क्या? अलंकार के भेद। एक सेकेंड रुकना जरा। तो देखो, अगर हम अलंकार के भेद की बात करें तो इसके मुख्यतः जो भेद बताए जाते हैं, मूलतः जो भेद बताए जाते हैं वो तीन बताए जाते हैं। कौन कौन से? पहला शब्दालंकार, ठीक है। दूसरा अर्थालंकार, और तीसरा उभयालंकार। ठीक, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये जो उभयालंकार है ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से शब्दालंकार है या नहीं है, अर्थालंकार है या नहीं है, या निम्न में से शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। और हमें देखना है शब्दालंकार के विषय में और अर्थालंकार के विषय में। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार का मतलब क्या है? क्या बात करेंगे? शब्दालंकार और अर्थालंकार का मतलब क्या है? अगर हम शब्दालंकार की बात करें तो अर्थ से ही, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये दो शब्दों से मिला है। किससे किससे? शब्द प्लस अलंकार। ठीक, अब शब्द मतलब शब्द अलंकार, महाशब्द शोभा बढ़ा रहा हूं किसी काव्य की, वहां क्या हो जाता है? शब्दालंकार। अगर अर्थालंकार की हम बात करें तो वो भी आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, दो शब्द खंडों से मिला है। वहां पर क्या है? अर्थ प्लस अलंकार। जहां किसी चीज का अर्थ उस काव्य की शोभा बढ़ाए वहां पर क्या हो जाता है? अर्थालंकार। मतलब जब शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता उत्पन्न की जाए, जब शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता उत्पन्न की जाए या काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो वहां पर क्या होता है? जब शब्द के माध्यम से, तो वहां पर क्या हो जाता है? आपका शब्दालंकार। और यही चीज होता है कि जब अर्थ के माध्यम से किसी भी काव्य में चमत्कार या क्या उसका अर्थ के माध्यम से उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाए या उसकी सुंदरता व्यक्त की जाए, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार में अगर बात करें तो केवल शब्द की बात ना होकर के इसमें वर्ण की भी बात आती है, इसमें शब्द की भी बात आती है और इसमें वाक्य की बात आती है। मतलब शब्दालंकार वर्णगत भी होते हैं, शब्दगत भी होते हैं और वाक्यगत भी होते हैं। मतलब यहाँ वर्ण भी बताते हैं उसकी सुंदरता, शब्द भी बताते हैं उसकी सुंदरता, और पूरा का पूरा वाक्य भी उसमें सुंदरता उसकी अलंकार बताता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वर्णगत में कौन कौन आते हैं तो पहले हम लिख देते हैं। देखो, अलंकार के भेद की अगर हम बात करें तो हमने बताया कौन कौन से, अभी हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? दो। पहला शब्दालंकार, ठीक, और दूसरा आपका है अर्थालंकार। अर्थालंकार, ठीक। तो ये दो हैं। और हमने क्या बताया? जो शब्द अलंकार होते हैं ये कैसे होते हैं? वर्णगत भी होते हैं, शब्दगत भी होते हैं और वाक्यगत भी होते हैं। मतलब वर्ण भी बताएगा, शब्द भी बताएगा और आपका क्या? वाक्य भी बताएगा काव्य की सुंदरता। लेकिन इसके ऊपर हम थोड़ा पहले और लिख लेते हैं क्या, कि ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो शब्दालंकार की बात करें तो ये शब्द
प्लस अलंकार से मिलकर बना है। किससे बना है? शब्द प्लस अलंकार से। और अगर हम अर्थालंकार की बात करें तो यह भी दो शब्द खंडों से बना है, अर्थ प्लस अलंकार से। ठीक है, अगर यहाँ लिखना चाहो तो आप परिभाषा लिख सकते हो, जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए। जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए। ठीक है, और इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए। वहां क्या हो जाएगा? अर्थालंकार हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे लिख लो, ये किसकी शोभा बढ़ाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाएंगे। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार किसकी शोभा बढ़ाएंगे? काव्य की शोभा बढ़ाना। किसकी? काव्य की। ठीक है, अब बात करें तो जो वर्णगत होते हैं, वर्णगत में जब आते हैं तो इसमें पूर्ण रूप से वर्णों की बात की जाती है। और अब इसमें लिख लो, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपका आता है शब्दालंकार में वर्णगत, ठीक है, शब्दगत और वाक्यगत। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्णगत की। तो जब हम वर्णगत में बात करेंगे तो इसमें हमने बताया पूर्ण रूप से वर्णों की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? वर्णों की बात की जाती है। और यदि पूछा जाए कि वर्णगत में कौन कौन से आते हैं, शब्दगत में कौन कौन से आते हैं और वाक्यगत में कौन कौन से आते हैं, तो ये सब आप बताएंगे। तो अब आपसे जब पूछा जाए कि वर्णगत में कौन कौन से आते हैं, तो वर्णगत में आपका आता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? 5। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? 5। और अनुप्रास अलंकार में पूर्ण रूप से वर्णों की बात की जाती है। जिसको पता हो वो समझ रहा होगा, जिसको नहीं पता अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो उससे और समझ में आएगा। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि शब्दगत में कौन कौन से आते हैं, तो शब्दगत में आपके आते हैं 2। शब्दगत में आता है आपका 2, एक तो यमक और दूसरा रूपक। ये 2 अलंकार ऐसे हैं जो आपके शब्दगत में आते हैं। अब अगर हम बात करें कि यमक, अब हम बात करें वाक्यगत में, तो वाक्यगत में आपका कौन कौन सा आता है? आपका वाक्यगत में आता है वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि शब्दगत के अंतर कौन आते हैं, वाक्यगत के अंतर कौन आते हैं और इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो अगर अब आगे हम 3 करें कि इनमें से इन पर विस्तार से जब चर्चा करेंगे, पूछा जाए कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। क्या है? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। कौन कौन से? हम इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए यमक के कितने भेद हैं, तो यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद पूछा जाए, सॉरी यहाँ रूपक नहीं, श्लेष होगा। ठीक है, श्लेष, श्लेष अलंकार, जिसमें शब्दों की बात की जाती है। ठीक है, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में कितने आते हैं? 2 आते हैं। ठीक है, तो अगर यमक के भेद पूछे जाए तो 2, श्लेष के भेद पूछे जाए तो 2। अब बचा वक्रोक्ति के। तो वक्रोक्ति के कितने भेद होते हैं? तो वक्रोक्ति के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वक्रोक्ति के? 2। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? अलंकार के भेद कितने हैं? 3, लेकिन आपके पूछे 2 जाते हैं, आपको 2 ही पढ़ना है, लेकिन याद रखना है कि 3 भेद होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार,
शब्द प्लस अलंकार से मिलकर बना है, जिसमें शब्द के माध्यम से चमत्कार या शोभा बढ़ाई जाए उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं, जिसमें अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाए उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और किसमें? काव्य में। ठीक है, ये हमने लिख दिया। शब्द अलंकार वर्णगत भी होते हैं, शब्दगत भी होते हैं और वाक्यगत भी होते हैं। वर्णों में अगर बात करें तो अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें पूर्णतः वर्णों पर बात की जाती है कि वर्ण गिने जाते हैं, कितने कौन कौन सा वर्ण आ रहा है। ठीक है, उस पर बात होती है। 5 भेद होते हैं अनुप्रास के। उसके बाद शब्दगत में 2 आते हैं, जिसमें शब्द जैसे कनक कनक 2 शब्द आए, कनक कनक शब्द आता है। श्लेष अलंकार में भी ऐसा ही होता है, शब्द आता है। वक्रोक्त भी, इनके सबके 2-2 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर अर्थालंकार में बात करें तो अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थ हमारा मेन हो जाता है, केंद्र में क्या हो जाता है, अर्थ। और जब अर्थ केंद्र में हो जाता है तो कोई भी बात की जाए तो उसकी पंक्ति जब कोई दी जाएगी या कोई आपको वाक्य दिया गया, पूरा जो लाइन दी गई है, उस पंक्ति को पढ़कर आपके मन में जो भाव स्पष्ट आता है, ठीक है, उस भाव को पढ़ करके, उस भाव के माध्यम से आप जो उसमें सुंदरता प्रकट करते हैं, उसमें जो शोभा बढ़ाते हैं, उसका भाव जिस तरीके की शोभा बढ़ाता है, वही हमारा अर्थालंकार हो जाता है। और अर्थालंकार बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है, उसका हम अभी आपको पूरा फॉर्मेट बताएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। अब अगर हम यहाँ अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार में कौन कौन से आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे पूरे? नहीं आएगा ना, चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो जाएगा, रुको, हम इतने में कर दे रहे हैं, आपको बार बार ना लेना पड़ेगा। इसको हम हटाए दे रहा है, ठीक है, इसकी थ्योरी यहाँ पे आ जाएंगे, इतने में आ जाना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। अर्थालंकार के नीचे ही सारे लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला लिखिए उपमा। ठीक है, ध्यान से देखना क्या क्या लिख रहा हूँ। उपमा, प्रतीप, उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार। तीसरा उपमेय उपमा, उपमेय उपमा अलंकार। ठीक है, फोर्थ व्यतिरेक अलंकार, उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार। ठीक है, उपमेय उपमा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अनन्वय अलंकार। अनन्वय, रूपक अलंकार। ठीक, ध्यान देते रहिएगा, ये आपको इसी विस्तार से, इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अपहनुति, 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 अपहनुति अलंकार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अपहनुति के बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद 9th नंबर पर आएगा संदेह अलंकार। ठीक है, 10th नंबर पे आपका भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। 11th नंबर पर आपका आएगा विशेषोक्ति, विशेषोक्ति। ठीक है, देखो ये आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे अलंकार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हम सिर्फ आपका नाम लिखा रहे हैं, आगे आपको इनका सबका पूरा पूरा विस्तार से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे उपमा, प्रतीप, व्यतिरेक, अनन्वय, रूपक, अपहनुत, उत्प्रेक्षा, संदेह, संदेह के बाद भ्रांतिमान, भ्रांतिमान के बाद विशेषोक्ति, विशेषोक्ति के बाद विभावना और असंगति। यहाँ पे लिखो विभावना अलंकार। 13 असंगत, असंगत अलंकार। ठीक है, 14 अर्थांतरान्यास, क्या? अर्थांतरान्यास। ठीक है, इसके बाद अर्थांतरान्यास। ठीक है, उसके बाद दृष्टांत,
दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार। 16वां अन्योक्ति, ठीक है, अन्योक्ति अलंकार। एक काम करते हैं, नंबर डाल देते हैं रेड से, जिससे समझ में आएगा, क्योंकि फिर ऐसे एक ही कलर में हुआ जा रहा। 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है, फिर 18 और 19 और 20, ठीक है। तो क्या हो गया, असंगत अर्थांतरन्यास, ठीक है, दृष्टांत, दृष्टांत के बाद उदाहरण, अन्यून, उसके बाद उदाहरण, उदाहरण के बाद आपका अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, ठीक है। सा में ये वाली सा बननी चाहिए, ठीक है। अति समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार के बाद उल्लेख अलंकार। कौन सा, उल्लेख अलंकार, ठीक है। यहां तक आपके हो गए 20। उसके बाद आता है 21 से 25, 21, 22, 23 और 24, ठीक है। 23 तक यहाँ रखो, हो सकता है नीचे आप लोगों को दिख ना रहा हो, ठीक है। तो इसके बाद आता है मानवीकरण। कौन सा, मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण के बाद यथा संख्या अलंकार। कौन सा, यथा संख्या, यथा संख्या अलंकार के बाद तद्गुण अलंकार, तद्गुण, तद्गुण अलंकार। इसके बाद इधर आ जाओ तो 24 नंबर और 25 नंबर, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। तद्गुण की बात करें तो आ जाएगा अतद्गुण, ठीक है। कौन सा, तद्गुण के बाद अतद्गुण। अतद्गुण के बाद अगर हम बात करें तो स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति। दिख नहीं रहा इधर, क्या लाइट के चक्कर में दिख रहा है ना, ठीक है। स्वभावो, प्रतिस्तुपमा, प्रतिस्तुपमा, ठीक है, गलत लिखा है, प्रतीव स्तूपमा, ठीक है। प्रतिस्तुपमा अलंकार, प्रतिस्तुपमा, ब्याज निंदा अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। इसके बाद प्रश्न अलंकार। कौन सा, प्रश्न अलंकार। इसके बाद 30वां हो जाएगा आपका लोकोक्ति अलंकार। कौन सा, लोकोक्ति अलंकार। उसके बाद विशेषण विपर्याय, विशेषण विपर्याय, विपर्याय, ठीक है, विपर्यय, विशेषण विपर्यय, विशेषण विपर्यय अलंकार, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो लास्ट होगा वो होगा संकर अलंकार। ये आपके जो 32, ठीक है, अलंकार हैं आपको, ये अलंकार मैं अर्थ अलंकार में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतने अलंकार अगर इतना हम आपको बता देंगे, ठीक है, तो गारंटी ले रहे हैं आप भारत के अंदर किसी भी प्रकार की हिंदी की परीक्षा देना जाएंगे तो अलंकार से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और यहां तक आपको समझ में आया अर्थालंकार। इसके आगे अगर लिखना चाहो तो इसकी परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। जहां शब्द का अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहां क्या होता है, अर्थालंकार होता है, ठीक है। ये है आज की क्लास। इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं जिससे आप लोगों को दिखता रहेगा कि अलग अलग है। यहाँ एक तो अर्थ और प्लस अलंकार, ठीक, ओके। और यहाँ अर्थ अलंकार में कितने आते हैं, ये सारे आते हैं। इतने आपको मैं पढ़ाऊंगा, बाकी हैं तो बहुत सारे, मैंने बताया था अलंकारों की संख्या आज के समय में 900 से भी अधिक है, ठीक है। यहाँ पर आपको शब्द अलंकार में, शब्द अलंकार में अगर हम बात करें
5 मेन रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। ठीक है, उसके बाद अनुप्रास के 5, यमक के 2, श्लेष के 2 और वक्रोक्ति के 2, मतलब 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 और इनकी जो रहेगी आपकी 11 और 4, 15। लगभग शब्द अलंकार में आपकी 15 चीज़ें पढ़नी है और रटनी नहीं है आपको, ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं फिर से अलंकार के भेद की अगर हम बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभयालंकार आपकी परीक्षा में नहीं आता इसलिए मैंने हटा दिया, सिर्फ आपको समझना है कि 3 होते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार की बात करें तो शब्दालंकार जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार के, इसी प्रकार अर्थ प्लस अलंकार से अर्थालंकार बना है। शब्द प्लस अलंकार, अलंकार का मतलब आपको पता है शोभा बढ़ाना होता है, और कौन बढ़ा रहा है? शोभा। शब्द, जहाँ शब्द किसी पंक्ति की या काव्य की शोभा बढ़ाएं वहाँ पर क्या होता है? शब्द अलंकार। जहाँ किसी काव्य की अर्थ शोभा बढ़ा रहा हो वहाँ पर क्या होता है? अर्थ अलंकार। या किसी शब्द के माध्यम से जब किसी काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो उसको हम बोलते हैं शब्द अलंकार, और जब किसी काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो वहाँ हम अर्थालंकार बोलते हैं। शब्द अलंकार में वर्णगत भी होते हैं, शब्दगत भी होते हैं, वाक्यगत भी होते हैं। मतलब वर्ण से भी आपकी चमत्कार उत्पन्न होगा, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, शब्दों से भी उसकी सुंदरता बढ़ाई जाएगी, और कभी कभी पूरा वाक्य भी होगा जिसमें सुंदरता बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जब हम शब्द और वाक्य और इससे बढ़ाते हैं तो आप देखिए अनुप्रास अलंकार आता है वर्णगत में, जिसमें वर्णों के माध्यम से बढ़ाई जाएगी। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। शब्दों के माध्यम से यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की बढ़ाई जाती है, और इसमें दोनों के भेद होते हैं। वाक्यगत में वक्रोक्ति अलंकार है जो वाक्य के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएगा, और इसके भी 2 टाइप होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार में आपके 32 प्रकार के हमने बताए हैं, इतने आपको पढ़ाएंगे। अगर इतने आपने पढ़ लिए तो कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आना है। उपमा, प्रतीक, उपमेय, व्यतिरेक, अनन्वय, रूपक, अपहनुति, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विशेषोक्त, विभावना, असंगत, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, अन्योक्ति, उदाहरण, अतिशयोक्त, समासोक्त, उल्लेख, मानवीकरण, यथासंख्या, तद्गुण अलंकार, अतद्गुण अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, प्रतुस्तुपमा अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार, प्रश्न अलंकार, लोकोक्ति अलंकार, विशेषण विपर्य अलंकार। ओके, उसके बाद संकर अलंकार। मतलब इससे बाहर से क्वेश्चन आपका अलंकार से नहीं आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपके शब्द अलंकार के भेद, जो आपके ये हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? अनुप्रास अलंकार से। तो अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें, जहाँ किसी पंक्ति में किसी वर्ण या अक्षर के बाद बार बार उत्पत्ति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहता है जहाँ किसी पंक्ति में एक ही शब्द या वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार होता है। और अनु मतलब होता है बार बार, ठीक है, और प्रास मतलब होता है वर्ण या शब्द। मतलब कोई वर्ण या शब्द अगर बार बार आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर इसके हम बात करें तो आपके जो इसके भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, लाटानुप्रास और सत्यानुप्रास और छेका, लाटा, वृत्त्या और ठीक है अंत्यानुप्रास। ठीक है, लास्ट हो गया आपका अंत्यानुप्रास। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।